आफ्टरनून एवरीवन। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेस्टर्लीज विंड के बारे में। आज हम रीड करेंगे पोलर विंड्स के बारे में। देखिए, ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये ट्रॉपिकल एरिया, ये हमारा टेम्परेट, और ये पोलर जो हमारा 90 डिग्री के पास है, नॉर्थ में और साउथ में। तो पोलर विंड्स में पोलर एरिया की तरफ से आने वाली विंड्स, दीज विंड्स ब्लो इन द सेम डायरेक्शन एज द ट्रेड विंड्स। ये जो विंड्स हैं सेम जैसे ट्रेड विंड्स होती हैं, जिस डायरेक्शन में ब्लो करती हैं, ये उसी डायरेक्शन में ब्लो करती हैं। दे मूव फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स टू द सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट्स। ये इस एरिया की तरफ सब ट्रॉपिकल, जहाँ पर लो प्रेशर बनता है, यहाँ पोलर में हाई प्रेशर, तो यहाँ से ये लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पोलर ईस्टलाइज। इन विंड्स को, पोलर विंड्स को पोलर ईस्टलाइज विंड भी कॉल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि पोलर एरिया से ईस्टर्न डायरेक्शन से ये आती हैं, इसलिए। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक विंड्स। पीरियोडिक विंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कांस्टेंट विंड्स, मतलब जो एक कांस्टेंट लगातार विंड फ्लो करती हैं, उनके अलावा देयर आर मैनी अदर सीजनल विंड्स। कुछ सीजनल विंड्स भी होती हैं विच ब्लो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ही ब्लो करती हैं। द अनइक्वल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस कॉजेज दीज विंड्स टू ब्लो। ये जो सीजनल विंड्स होती हैं, ये हमारी इंडिया में जो लैंड का हीट और कूल होना है ना, इसका अनइक्वल होना, मतलब किसी डिफरेंट टाइम पीरियड पर उसका ज़्यादा कूल होना और किसी ज़्यादा डिफरेंट टाइम पर ज़्यादा हॉट होना, तो इसकी वजह से ये विंड्स ब्लो करती हैं। मॉनसून विंड्स एंड सी एंड लैंड ब्रीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ विंड्स। इस टाइप की विंड्स का जो एक एग्जाम्पल है वो मॉनसून विंड्स हैं, और लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल हैं ये पीरियोडिक विंड्स का एग्जाम्पल हैं। अब इनके बारे में हम रीड करेंगे। मॉनसून विंड्स, द मॉनसून विंड्स ब्लो इन द ट्रॉपिक्स। दे आर रेन बियरिंग विंड्स दैट आर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ द एरिया ओवर विच दे ब्लो। दे चेंज देयर डायरेक्शन वंस इन एवरी 6 मंथ। जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो किसी भी एरिया में, जो ट्रॉपिकल्स एरिया है, ट्रॉपिक्स, वहाँ से मतलब चलती हैं, ब्लो करती हैं, और ये रेन बियरिंग होती हैं, मतलब अपने साथ ये विंड्स रेन लेकर आती हैं। ठीक है, उस एरिया के लिए ये रेनफॉल लाने में हेल्प करती हैं। हर 6 मंथ में ये इनकी डायरेक्शन, मॉनसून विंड्स की डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे हमारे इंडिया में यहाँ देखें तो यहाँ साउथ वेस्ट से आने वाली विंड्स जो हैं ये रेन बियरिंग विंड्स हैं। ठीक है, ये रेन बियरिंग विंड्स यहाँ हमारे इंडिया में रेनफॉल लेकर आती हैं। ठीक है, ये तो समर की बात है, जून से सितंबर तक। अक्टूबर नवंबर के बाद ये दोबारा से यहाँ से रिवर्स हो जाती हैं। ठीक है, हर 6 मंथ में मतलब ये चेंज होती हैं। नेक्स्ट आता है लैंड एंड सी ब्रीज। अब देखो, दीज स्लो विंड्स ब्लो अलोंग द कोस्टल एरिया। ये जो स्लो विंड होती हैं ये कोस्टल एरिया कौन से, जो किसी रिवर या समुद्र के नियर होते हैं, कोस्टल एरिया पर ब्लो करती हैं। अलोंग द कोस्ट ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में कोस्टल एरिया में द लैंड गेट्स heated up faster than the sea. As a result, high pressure prevails over the sea. Okay, and low pressure over the land. देखिए, अब इसको एक बार डीपली हम देखते हैं। ये सी पार्ट और ये लैंड पार्ट, ये वाला लैंड पार्ट और ये सी पार्ट। अब अगर हम डे की बात करें तो डे में, दिन में हीट की वजह से लैंड बहुत जल्दी गर्म होती है। गर्म होने की वजह से यहाँ पर जो एयर होगी वो लाइट वेट हो जाएगी, तो यहाँ प्रेशर कैसा डालेगी, लो। लेकिन दिन में जो ये वाटर है सी का, यहाँ पर सी के वाटर पर हाई प्रेशर बनता है। अब अगर नाइट की बात करें, हम नाइट की बात करें तो नाइट में क्या होता है, लैंड उतनी ही जल्दी नाइट में ठंडी हो जाती है, और यहाँ पर नाइट में क्या होता है, हाई प्रेशर बनता है, और पूरा दिन ये वाटर गर्म हो जाता है, गर्म होकर लो प्रेशर बनाता है। ठीक है,
समझ में आया? तो डे और नाइट में जो लैंड और सी पर प्रेशर बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। एट नाइट, यही यहाँ पर बताया गया, एट नाइट रात को द लैंड कूल्स डाउन मच फास्टर दैन द सी, द एयर ओवर द सी इज नाउ वार्मर एंड लाइटर, द वार्म एयर ओवर द सी राइजेस क्रिएटिंग लो प्रेशर, नाउ सिंस द प्रेशर over the sea is lower than the pressure of land, the air from land starts blowing toward the sea, this dry wind is called land breeze. Okay, जब तो यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको जैसा कि बताया था, सी पर कब बनेगा और डे पर लैंड पर कब लो प्रेशर बनेगा। दिन में तो लैंड पर लो प्रेशर बनेगा और सी पर हाई प्रेशर, और जब नाइट आएगी तो नाइट में ये चंदा मामा लगा लो, नाइट में क्या होगा, सी पर लो प्रेशर और लैंड पर हाई प्रेशर। ठीक है, इस तरह से अपोजिट होता है। नेक्स्ट आता है लोकल विंड्स। लोकल विंड्स की बात करें, लोकल विंड्स ब्लो ओवर अ लिमिटेड एरिया फॉर अ शॉर्ट टाइम, दे आर मोस्टली सीजनल एंड हैव लोकल सिग्निफिकेंस। ये जो लोकल विंड्स होती है सीजनली और लोकल किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ब्लो करने वाली विंड्स होती हैं, इन्हें डिफरेंट रीज़न के नाम से या डिफरेंट लोकल विंड्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल लू, जैसा कि हमने जून में देखा होगा, गर्मियों में द हॉट और ड्राई डस्टी विंड चलती हैं, जिन्हें हम समर मंथ में लू कॉल करते हैं। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, राजस्थान के डेजर्ट से। एंड कैरी द डस्ट, ये अपने साथ क्या लेकर आती हैं, डस्ट और सैंड ऑफ द डेजर्ट टू द ओलिवियल प्लेन्स ऑफ द गंगा, गंगा का जो ओलिवियल प्लेन एरिया है वहाँ की तरफ से जो डेजर्ट है वहाँ से सैंड ये लेकर आती हैं अपने साथ। आपने गर्मियों में सुना भी होगा कि गर्मियों में हमारे पेरेंट्स कॉल करते हैं ना आपको कि बाहर मत जाओ, लू लग जाएंगी, तो वो जो गर्म हवाएं चलती हैं जून के मंथ में उन्हें लू कॉल किया जाता है। नेक्स्ट आता है चिनूक। चिनूक मीन्स द स्नो एंटर, दिस वार्म एंड ड्राई विंड हेल्प्स टू क्लियर द स्नो। ये जो वार्म और ड्राई विंड होती हैं स्नो को, आइस को रैपिडली आफ्टर विंटर, विंटर के बाद ये जल्द ही इस आई को, स्नो को मेल्ट करने में हेल्प करती हैं। इट ब्लो डाउन द ईस्टर्न साइड्स ऑफ द रॉकीज, ये कहाँ से ब्लो करती हैं, जो रॉकी माउंटेन है उसके ईस्टर्न डायरेक्शन से, चिनूक विंड। ठीक है, अब आती है फोन। फोन इज अ जनरल टर्म फॉर एनी वार्म, स्ट्रॉन्ग एंड ड्राई लोकल विंड that is quite similar to Chinook and blow down the southern part of the Alps during winter। जो आल्प्स माउंटेन है उसके सदर्न पार्ट से ये विंटर में ब्लो करती हैं। इन सदर्न यूरोप, कहाँ पर, सदर्न यूरोप। दिस विंड हेल्प इन राइपनिंग ऑफ द ग्रेप्स, ये जो फोन विंड्स हैं ये ग्रेप्स को राइप करने में, उनको पकने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट विंड्स आती है हार्मटन। दिस इज़ अ ड्राई एंड डस्टी विंड दैट ब्लोज ओवर नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, ये कहाँ ब्लो करती है, अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट पार्ट से। इट ब्लोज बिटवीन द एंड ऑफ नवंबर एंड द मिडल ऑफ मार्च, ये नवंबर के एंड और मार्च के मिडल में ब्लो करती हैं। इट कैरीज द सैंड ऑफ सहारा टू द नॉर्थ अमेरिका, ये अपने साथ सहारा डेजर्ट से सैंड लेकर नॉर्थ अमेरिका की तरफ मूव करती हैं। एज द विंड कैरीज टीनी सैंड पार्टिकल्स, ये विंड अपने साथ बहुत छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स, कण लेकर आती हैं। इट ट्रेवल्स अ लॉट ऑल्दो इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम डैम्प हीट ऑफ द ट्रॉपिक्स, जिसकी वजह से जो ट्रॉपिक्स वाला एरिया है एक रिलीफ फीचर्स जो है, ट्रॉपिक वाला जो एरिया है उसको वो ये हीट गर्म कर देती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करेंगे बेटा लोकल स्टॉर्म्स।